हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी में आज का टॉपिक जो है हमारा वो है लास्ट यानी कि यूनिट थर्ड का, यानी कि पार्ट फिफ्थ की यूनिट थर्ड का। आज का टॉपिक क्या है? बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस डॉक्यूमेंट डिलीवरी एंड ट्रांसलेशन सर्विस के बारे में टॉपिक है। यानी कि आपका टॉपिक क्या है? बिब्लियोग्राफी रेफरेंस या रेफरल। देखो, रेफरेंस सर्विस और रेफरल यानी कि रेफरल और रेफरेंस दोनों अलग अलग चीज़ें। यानी कि रेफरेंस सर्विस जो आपकी कहीं ना कहीं जो रेफरेंस सर्विस आपको बताया था ना, रेफरेंस के और यानी कि इंटरव्यू लिया जाता है आपको सर्चिंग टेक्नोलॉजी का, वो रेफरेंस सर्विस है। ये क्या है? रेफरल चीज़ें हैं, यानी कि रेफरल। फिर आता है डॉक्यूमेंट डिलीवरी एंड ट्रांसलेशन सर्विस। ये आपकी कहीं ना कहीं आज इसे के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या कह रही हैं ये आपको, या फिर एक तरह से समझने के लिए बता रही है। वैसे भी जितने भी आप पेपर उठा के देख लीजिए, जब आप का पेपर बनता है तो वो शुरुआत से ज़्यादा बनता है। यानी कि पहली यूनिट और मैंने आपको कहा गया था चौथी यूनिट में जो बन रहा था उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए थी। अब उसके बाद जो थी बची कुछ चीज़ जो है, छोटी मोटी चीज़ें कहीं ना कहीं इधर उधर से आ जाती हैं और उधर उधर में कंप्यूटर रहता है और थोड़ी बहुत चीज़ें पूछी जाती है। तो चलिए आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपका आता है बिब्लियोग्राफिक। तो बिब्लियोग्राफिक है क्या? तो बिब्लियोग्राफी क्या होती है? यानी कि ये क्या होता है, एक पर्पस, यानी कि द पर्पस ऑफ बिब्लियोग्राफी इज टू प्रोवाइड, यानी इज टू प्रोवाइड रीडर विद ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ सोर्स यूज्ड फॉर एन एकेडमिक प्रोजेक्ट या फिर असेसमेंट। सॉरी। तो बिब्लियोग्राफी क्या है? बिब्लियोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट क्या है, एक चेक लिस्ट है, यानी कंप्लीट लिस्ट है जिसके द्वारा हमें क्या पता चलता है, जिससे यानी कि सोर्स ऑफ क्या है, अवेलेबिलिटी, यानी सोर्स ऑफ लिस्ट, सोर्स ऑफ यानी कि कहीं ना कहीं आपके बिब्लियोग्राफी एक तरह से, जिस तरह से हमारी क्या होती है, लिस्ट होती है, हमें क्या पता रहता है। जैसे हम क्या करते हैं, सामान, यानी कि कहीं ना कहीं सामान लेने जाते हैं, या फिर आप क्या करते हो जब आप नोट्स बनाते हो, किसी ने बच्चे ने नोट्स बनाए हो, तो नोट्स में जब बनते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ की ज़रूरत है, और इस चीज़ की ज़रूरत, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं लेके चलते हैं। और जब लेके चलते हैं तो उस चीज़ में हमारी इम्पोर्टेंस भी रहती है कि हमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे। इस चीज़ की हमें ज़रूरत है तो ये भी ले लिया। यानी कि आप क्या करते हैं, एक तरह से बुक की लिस्ट बना लेते हैं ना, वही आपका यानी कि मेन पर्पज़ के तौर पर माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। यानी कि क्या होती है, एक लिस्ट है जो आपको कहीं ना कहीं आपके नोट्स या फिर रिटर्न चीज़ों को, या फिर एक तरह से आपको क्या कराती है, आपको आगाह कराती है, या फिर एक तरह से आपके लिए एक सूची प्रदान करती है, जिससे आप क्या कर पाते हो, कहीं ना कहीं आप अपने चीज़ों को बैलेंस कर पाते हो। आप अपनी चीज़ों को लिए एक पर्पज़, एक तरह से ये मान के चलिए, आप अपनी चीज़ों को यानी कि टाइटल सब टाइटल के तौर पर यूज़ कर पाते हो। आप जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल आपका इसका क्या है, सब टाइटल के तौर पर लेके चलते हैं। एग्जांपल आपसे पूछा जाता है तो आपका एग्जांपल में लेके चलेंगे हम। मेनली अभी मुझे भी एग्जांपल याद नहीं आ रहा। एग्जांपल लेके चले तो सब टाइटल, टाइटल और सब टाइटल में लेके चलते हैं। तो यानी नेम ऑफ जर्नल्स मान लीजिए, वॉल्यूम नेम्स आ जाएगा, इशू नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ पब्लिशन हो जाएगा, फर्स्ट डे, इस तरह से लास्ट नंबर। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बिब्लियोग्राफिक फॉर्म में इस चीज़ को देखा जाता है कि बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, बिब्लियोग्राफिक और बिब्लियोग्राफी, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लाइब्रेरी में। और आपको इससे रिलेटेड एक और चीज़ मैं बता दूँ, यानी कि बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस के बारे में पता होना चाहिए। बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस क्या करता है, और ऑनलाइन एक कलेक्शन है जो कहीं ना कहीं रेफरेंस पब्लिकेशन के बारे में, जो चीज़ें के बारे में रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है। और ये आपको जब आप क्या है इग्नू की किताब पढ़ोगे तो उसमें आपको
बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस के बारे में मिल जाएगा और बिब्लियोग्राफी के बारे में भी कहीं ना कहीं चीज़ें मिल जाएंगी, या क्या है, दोनों चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका आता है, नेक्स्ट क्या आता है, रेफरल सर्विस। अब रेफरल सर्विस के बारे में आपको पता होना चाहिए ये क्या है, यानी कि रेफरल सर्विस एक तरह से लाइब्रेरी की पुरानी, यानी कि एक तरह से बहुत पुरानी सर्विस के तौर पर माना जाता है, और पुरानी के तौर पर यानी कि मॉडर्नाइजेशन में पर नई सर्विस है। यानी कि एक तरह से ये क्या कर रहा है, रेफरल सर्विस जो है नई सर्विस के तौर पर माना जाता है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि ये क्या है, नेशनल रेफरल सेंटर ऑफ फॉर, लिखिए नेशनल रेफरल सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस was formally established। क्या है, established, जो कि ये कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इस चीज़ का पता होना चाहिए। विद द सपोर्ट ऑफ, यानी कि विद द सपोर्ट ऑफ, किसके सपोर्ट में, नेशनल साइंस फाउंडेशन इन सितंबर 1961। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड become operational in मार्च, कब हुआ, 1963 में। ठीक है, द रेफरेंस सर्विस, ये यानी कि रेफरेंस जो सर्विस है वो क्या करती है, कहीं ना कहीं चीज़ों को, यानी कि एक तरह से क्या कर रहा है, क्लियरिंग हाउस टू प्रोवाइड, क्या करते हैं, क्लियरिंग हाउस। और ये क्या है, सोर्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्निकल इंफॉर्मेशन को मेजरली 4 पार्टों में डिवाइड करती है। और 4 एरिया कौन कौन से, मेजर 4 एरिया आपके, पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्या है आपको करेक्शन, यानी कि एक तरह से करेक्ट और उसके डाटा को डिफाइन करने के लिए, उसके नेचर एंड स्कोप के लिए होता है। तीसरा क्या आता है, तीसरा आपका सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उसके एक्सेस और उसके कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट, इस चीज़ों के लिए, और पब्लिकेशन के डायरेक्शन के लिए सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट के तौर पर आ जाता है। और चौथा जो होता है आपके रोल, एक्सपीरियंस और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में, उसके एलिमेंट, उसके बारे में कहीं ना कहीं हमें बताता है। जो टर्म आपकी यानी इंफॉर्मेशन सोर्स के तौर पर यूज़ होती थी, फर्स्ट क्या होती थी, इंफॉर्मेशन सोर्स के तौर पर यूज़ होती थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनी ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी बोल रहा हूँ, फैकल्टी और उसके कहीं ना कहीं अथॉरिटी को साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी के रूप में लिया जाता था। वही कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस देखा गया है इसके नेशनल रेफरल सेंटर के तौर पर। ठीक है, वैसे आपके एक तरह से अभी भी जो मैंने बात कही वो आपके कहीं ना कहीं ऊपर से ही चली गई होगी, क्योंकि इस तरह से जो टर्म ही इस तरह से दी गई है जो रेफरल सर्विस के है, यानी रेफरल जो कहीं ना कहीं सेंटर के तौर पर, और रेफरल सर्विस सेंटर में या फिर रेफरल सर्विस में ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं ये मेन पार्ट है इसका, और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है डॉक्यूमेंट डिलीवरी, यानी कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके टर्म्स हैं, इसके क्या है, बहुत सारी जो चीज़ें, स्कोप है, कहीं ना कहीं रेफरल सेंटर आता है, रेफरल सर्विस आता है। रेफरल, इसमें क्या होता है, रेफरल सर्विस और रेफरल सेंटर दो तरह के आते हैं, यानी कि रेफरल सेंटर भी आता है। इसमें क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे डायरेक्शन देता है, यानी कि रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन के तौर पर जो सोर्सेज हैं उसके बारे में बताता है। नॉट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और नेशनल रेफरल सर्विस में क्या है, ए टाइप ऑफ रेफरल सर्विस,
या फिर रेफरेंस सर्विस के तौर पर ये क्या है, इंफॉर्मेशन को ढूंढने का काम करती है, और ये क्या करे, एक्सपोज आउटसाइड ऑफ लाइब्रेरी के तौर पर मानी जाती है। ठीक है, फिर क्या इसकी ज़रूरत क्या है, यानी कि अगर आपसे ज़रूरत पूछने लगे तो ज़रूरत इसकी बहुत सारी आ जाती है, और ये कहीं ना कहीं इतना इम्पोर्टेंट मान के नहीं चलता मैं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट डिलीवरी, डॉक्यूमेंट डिलीवरी का देखते हैं आप। अब डॉक्यूमेंट डिलीवरी के ऊपर आता है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी का मतलब सीधे सीधे आप एक एग्जांपल समझा देता हूँ मैं। एग्जांपल मान लीजिए आप क्या हो, आपने यानी कि आप हो यूज़र, ठीक है, आपने ली लाइब्रेरी से किताब, यानी कि 3 बुक ले ली, 3 बुक इशू करा सकते हैं, 3 बुक आपने ले ली, मान ली 3 बुक है, ठीक है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में 4 बुक भी इशू करा सकते हैं, 3 बुक आपने ले ली। अब बहुत सी लाइब्रेरी में क्या होता है, अलर्टिंग सर्विस होती है। अलर्टिंग सर्विस मतलब ये वो वाले अलर्टिंग सर्विस नहीं, वो अलर्टिंग सर्विस जिससे आपको क्या है, मैसेज भेज के कहा जाता है जी आप क्या करो, यानी कि आपका टाइम कल आपको ड्यू करानी, बुक क्या करानी, जमा करानी है, आप उसको जमा करा दी। आजकल मैसेज यानी कि फ़ोन से क्या करते हैं, फ़ोन से भी आपको क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराई जा सकती है, अलर्टिंग सर्विस आती है बहुत सारी, जो क्या है आपकी लाइब्रेरी की एप्लीकेशन, उसमें भी आपको पता चल जाता है। तो उसमें वही क्या है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस होती है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस में आपको क्या कराया जाता है, या तो मेल से, या यूज़र को क्या करता है, डायरेक्ट बताया जाता है कि भाई आपको कल किताब जमा करानी है, तो वो क्या है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस होती है। या क्या है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के नाम से जाना जाता है, आपको बहुत सारी जगह डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के नाम से मिलेगा। तो क्या है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी जो है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी इज ए लाइब्रेरी सर्विस विच कॉपी नॉन रिटर्नेबल literature required by the library user, including the book, chapter in image, journal or manuscript, map, report and other library collection, and then email or send them the library user direct or indirect। क्या करता है, उसे जमा कराने के लिए इस चीज़ को तत्पर रहेगा, तो वो सारी की सारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर वो जमा नहीं कराता तो उस पर क्या कराया जाता है, चार्ज लगाया जाता है, और उसके द्वारा सारी की सारी चीज़ें करी जाती हैं। यानी कि आपको क्या करा, यानी कि लाइब्रेरी में जो किताब जमा करा रहे हो, लाइब्रेरी से किताब ले रहे हो, उसके बारे में क्या है, उसके बारे में एक तरह से सूचना प्रदान करना, उसके बारे में कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो प्रदान करना, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, लाइब्रेरी डिलीवरी सर्विस में आ जाएगी। अगर इसे लिखे हैं तो लिख लीजिए आप, मैंने आपको बता दी है, यानी कि लिख लीजिए डॉक्यूमेंट डिलीवरी, यानी कि DD ए लाइब्रेरी सर्विस which copy non returnable literature required by library user, including book, chapter, image, manuscript, maps, report and other library collection, and then email or send them to library
यूज़र डायरेक्टली एंड या फिर और इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली। चलिए, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब बचती है लास्ट आपकी सर्विस, ट्रांसलेशन सर्विस, ठीक है। लास्ट, ये जैसे ही इसका यानी जैसे नाम है उसका वैसे ही काम के बारे में बता रहा है, ट्रांसलेशन सर्विस। यानी कि आप क्या करते हो, गूगल से ट्रांसलेशन करते हो, वैसे ही क्या है आपके लाइब्रेरी में ट्रांसलेशन के लिए एक सर्विस होती है, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन सर्विस। और ट्रांसलेशन सर्विस के बारे में जनरली इंडिया में कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्या है, जनरली मैं आपको कह रहा हूँ इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये ट्रांसलेशन सर्विस इंडिया में बहुत ही, अगर मान के चलो तो मैं एक आधी रेयर, क्या है, रेयर, बिल्कुल रेयर लाइब्रेरी में आपको क्या है ट्रांसलेशन सर्विस के तौर पर आपको उसका सेक्शन भी मिलेगा और उसकी चीज़ें मिलेगी। नहीं तो इंडिया में कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन सर्विस है ही नहीं। क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेशन सर्विस नहीं है। और ट्रांसलेशन सर्विस एक तरह का क्या करता है, जो मटेरियल है यानी कि जो आपकी चीज़ें हैं, जैसे आप क्या करते हो, मान लीजिए गूगल पे आपने क्या करा, गूगल पे आपने क्या करा, मान लीजिए आपको इसका सर्विस का अर्थ इंग्लिश में ढूंढना है, तो क्या करते हो, गूगल पे ट्रांसलेट कर देते हो कि हिंदी में इसका अनुवाद कर दो, तो वो एक तरह से ट्रांसलेटर करके सर्विस को क्या कर देता है, वो सर्विस का अर्थ बता देगा आपको कहीं ना कहीं हिंदी में अनुवाद करके या फिर कोई सी भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करके बता देगा। तो यही होती है, यानी कि लाइब्रेरी में ट्रांसलेट सर्विस क्या करती है, जो सोर्सेज है या फिर फैक्ट्स है उनको ट्रांसलेट करके लाइब्रेरी में यूज़र को या फिर एक तरह से जो क्या करता है, या फिर एक तरह से जो रिक्वायर्ड यानी कि रिक्वायर्ड मेंबर है उसमें कहीं ना कहीं उसकी मदद करने में इंफॉर्मेशन। लाइब्रेरियन का क्या काम है, यानी लाइब्रेरी का काम क्या है, यूज़र को कहीं भी यानी कि 101% उसको क्या करना, संतुष्ट करना है इन्फॉर्मेशन देके। अब इन्फॉर्मेशन, अब ये क्या है, ये मान लीजिए ये जर्मनी में किताब है यानी कि, या फिर रशिया में किताब है, या फिर चाइना में किताब है, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या है, हिंदी में किताब, इसके यानी अंदर की बातें क्या करनी है, हिंदी में जाननी है। तो लाइब्रेरी में एक क्या है, ट्रांसलेशन सर्विस होगी। वहाँ मैं जाऊँगा जी, मुझे यानी कि सर मुझे इस किताब की जो चीज़ें हैं वो हिंदी में करके समझा दीजिए। यानी कि तो मेन चीज़ें हैं, जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन सर्विस में आपको क्या करती हैं, जो ये कहीं ना कहीं एक तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देती है आपको ट्रांसलेशन सर्विस के तौर पर। यानी ट्रांसलेशन सर्विस क्या होती है, ट्रांसलेट करने के काम आती है, वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के काम आती है। इससे ज़्यादा कोई खास चीज़ नहीं है। ट्रांसलेट सर्विस आपको इसके नाम से पता चला होगा, ट्रांसलेट करने के काम आती है। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।